अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और कथित वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में आज सबसे बड़ा अपडेट यह है कि यूपी सरकार की तरफ से गठित एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा जो थी उसको आज पार कर लिया है। सोर्सेस बता रहे हैं कि एसआईटी आज अपर मुख्य सचिव गृह को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है या जांच को पूरी तरह अंतिम रूप देने के लिए कुछ और समय की मांग कर सकती है। हालांकि सूत्र यह भी बता रहे हैं कि ट्रस्ट से जुड़े कई अधिकारियों पर आने वाले दिनों में गाज गिर सकती है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में यूपी सरकार की तरफ से गठित जांच दल एसआईटी को अपनी जांच पूरी करने के लिए शासन से जो 15 दिनों का अतिरिक्त समय मिला था उसकी मियाद 15 जुलाई को पूरी हो गई। लेकिन जांच के और खुलते दायरे ये बता रहे हैं कि फाइनल रिपोर्ट में शायद कुछ और जोड़ा जाना बाकी है, क्योंकि इस मामले में आरोपी रमाशंकर मिश्रा और रिटायर्ड बैंककर्मी सुभाष श्रीवास्तव को पुलिस ने 14 घंटे की रिमांड पर लिया है। बुधवार सुबह 8 बजे पुलिस फैजाबाद जेल पहुंची और दोनों को पुलिस लाइन ले गई। कोर्ट ने 14 घंटे की रिमांड मंजूर की है। जाहिर है इन दोनों से चढ़ावा चोरी को लेकर पुलिस कई स्तर की पूछताछ करेगी। एसबीआई का रिटायर्ड कर्मचारी सुभाष चढ़ावा गिनने वालों की निगरानी करते थे, जबकि आरोपी रमाशंकर के बैंक खाते में 7,32,000 रुपए मिले थे। लगता तो यही कि वो फंस गए हैं जो कि और किए नहीं है। यही अब ये नहीं पता है किसने फंसाया, लेकिन ये बात है कि जैसे वो हमको तो लग रहा है कि वो किए नहीं हैं, लेकिन अब फंसे हैं, वहाँ पे रहते थे तो फंसे हैं, तो सही से जांच होके जानकारी हो जाए, मामला फाइनल हो जाए जल्दी। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट को लेकर जो कुछ तथ्य सूत्रों के हवाले से सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में लापरवाही बरतने वाले ट्रस्ट के कुछ और अधिकारियों की भूमिका और नाम शामिल किए जा सकते हैं। शुरुआती खुलासों के अनुसार चोरी केवल इवनिंग शिफ्ट के दौरान की जाती थी। इस रिपोर्ट में तकनीकी बदलावों की सिफारिश भी हो सकती है, जैसे भविष्य में चोरी रोकने के लिए एआई आधारित सर्विलांस और मॉनिटरिंग सिस्टम, 3 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली और चढ़ावे की गिनती से लेकर बैंक में जमा करने तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल करने का सुझाव दिया गया है। ट्रस्ट के पुनर्गठन और पुरानी समितियों को भंग करने के लिए 22 जुलाई को एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रशासनिक सुधारों पर अंतिम मुहर लग सकती है। इन सब के बीच प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में नए सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। सीईओ पद के लिए ऐसी होड़ लगी है कि सीईओ के आवेदन के लिए जारी ईमेल आईडी पर मंगलवार देर रात तक 1000 से ज्यादा आवेदन किए जा चुके हैं, जबकि इसकी आखिरी तारीख 18 जुलाई शाम 4 बजे तक है। ऐसे में माना जा रहा है कि तब तक हजारों आवेदन आ चुके होंगे। तब इस नियुक्ति के लिए गठित 3 सदस्यीय कमेटी के लिए एक योग्य व्यक्ति को सिलेक्ट करना आसान नहीं होगा। इन सब के बीच पक्ष विपक्ष की सियासत जारी है। आंदोलन की अगुवाई विनय कटियार ने की थी, आंदोलन की अगुवाई अशोक सिंघल ने की थी। कहाँ हैं वो लोग? तो कहीं है ही नहीं इसके अंदर। तो अब तो छोड़ दीजिए बातें क्या है क्या नहीं। किसी और मंदिर में कौन सा मेरे जहन में नहीं आ रहा कि वहां नकली चांदी चढ़ा दी। कहीं नकली चांदी भी चढ़ती है क्या? अंबाजी मंदिर में आ रही है पता नहीं, कहीं नकली चांदी भी चढ़ती है। जो आदमी श्रद्धा के साथ जा रहा है भगवान के घर, कोई झूठ नहीं बोलता है। आपने असली को नकली कर दिया हो तो बात हो सकती है, लेकिन आप जो भेंट कर रहा है आप उसकी भेंट के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हो, तो इससे बड़ी आस्था पे चोट तो कोई दूसरी हो नहीं सकती। हम पूछते हैं जो चंदा न दे, लेकिन जो चंदा दिया हुआ रखा है उसमें चोरी हो तो क्या चंदा न देने वाला नहीं बोल सकता है? प्रभु श्री राम इनसे नाराज है, इनको ले डूबेगा, क्योंकि चोरी कहीं बाहर का आदमी नहीं किया। अगर बाहर के चोर आए होते, इन्हीं के लोगों ने चोरी किया, इसके माने है कि ये लोग चोरी में बहुत बड़े हिस्सेदार रहे। अब जिन्होंने राम मंदिर के लिए कभी जय श्री राम कहने से परहेज करते थे, जो कहते थे कि वहां मस्जिद बनी रहनी चाहिए, जो ये भी कहते थे कि वहां पर शौचालय बना दिया जाए, जिन्होंने राम मंदिर के लिए कुछ दिया नहीं, अब उन्हीं को चिंता हो रही है ना। जिन लोगों ने चोरी करी उनकी कोई पैरवी नहीं कर रहा।
पकड़े गए। इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस, क्या देश में कभी किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी क्षेत्र में, कभी कहीं संस्था में कभी कोई चोरी नहीं हुई क्या? जिन्होंने चोरी की वो पकड़े गए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सब चाहते हैं। लेकिन उस संस्था से जुड़े हुए सारे लोगों को कटघरे में खड़ा करना ये कदाचित अनुचित है। इस मुद्दे पर सीएम योगी विपक्ष को आड़े हाथ ले चुके हैं। उनका कहना है कि इस मामले में गिरफ्तारियां हुई, नैतिक आधार पर इस्तीफे भी हुए, जांच जारी है। ऐसे में राम मंदिर को बदनाम करना गलत है। मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ाकर 27 जुलाई किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यूपी सरकार की एसआईटी से सीलबंद लिफाफे में जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। साथ ही सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी या कैग से ऑडिट कराने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब 20 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। चढ़ावा चोरी मामले की अंतिम रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद सरकार के स्तर पर दोषियों के खिलाफ और सख्त कदम उठाए जाने की संभावना है। अयोध्या से संवाददाता मनमीत गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।